टुन्नी चिड़िया अपने मिट्ठू भैया और तोती भाभी के साथ उनके घर में रहती है। माँ बाबा पहले ही चल बसे। टुन्नी चिड़िया बहुत सुंदर है, हर कोई उससे शादी करना चाहता है। इसके साथ ही टुन्नी थोड़ी घमंडी भी है। मिट्ठू, सुनो तोती, अपनी छोटी के लिए रिश्ते देखना शुरू करो, बड़ी हो गई है अपनी छुटकी। बहुत प्यार करते हैं मिट्ठू भैया अपनी बहन से। मैं तो देख भी लूं, पर पसंद भी तो आए कोई अपनी छुटकी को। सुनो भाभी, मैं बाहर जा रही हूँ शॉपिंग करने, शाम तक आ जाऊंगी। टुन्नी चिड़िया झूठ बोल के सोनू चिड़े से मिलने जाती है। सोनू चिड़ा भी बहुत सुंदर चिड़ा है। टुन्नी को सिर्फ सुंदर लोग ही पसंद आते हैं। हेलो टुन्नी, हाय। मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ टुन्नी, पता है ना तुम्हें। मुझे तुम पर यकीन है सोनू चिड़े। वहीं कल्लू कौवा भी टुन्नी को बहुत पसंद करता है, पर वो उसे कभी कह ही नहीं पाता। टुन्नी को कल्लू कौवा फूटी आँख नहीं पाता, क्योंकि वो सुंदर नहीं दिखता। टुन्नी चिड़िया एक बार कॉलेज जा रही होती है, तो उसका पड़ोसी कल्लू कौवा, मैं भी चलता हूँ टुन्नी तुम्हारे साथ। काले कौवे, शक्ल देख अपनी आईने में, चलेगा मेरे साथ। कालू कौवा उदास हो जाता है। तभी वहाँ मैरिज ब्यूरो की अध्यक्ष लोमड़ी वहाँ से जा रही होती है। अरे कल्लू, कॉलेज नहीं गए आज, और इतने उदास क्यों हो? क्या बताऊं लोमड़ी बहन, मैं टुन्नी चिड़िया को बहुत पसंद करता हूँ, पर वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती और मुझसे बेरुखी से बात करती है। देख कल्लू, मैं उसके भैया भाभी से बात करती हूँ, वो मान जाते हैं तो हम टुन्नी को भी मना लेंगे, समझे। और सुंदरता मन से होती है, और तुम मन से बहुत सुंदर हो कल्लू। ये कह के लोमड़ी वहाँ से चली जाती है और अपने घर जाकर सो जाती है। अगली सुबह टुन्नी चिड़िया सोनू चिड़े के लिए गिफ्ट लाने जाती है, तो रास्ते में थक जाती है और रुककर आराम करने लगती है। तभी वहाँ एक चील आता है। आज तो मैं सुंदर चिड़िया का मांस खाऊंगा, बड़ा मजा आएगा मुझे। टुन्नी डरकर उड़ती है, उसके पीछे पीछे चील भी आ जाता है। फिर टुन्नी चिड़िया गिर जाती है और उसका एक पर टूट जाता है। संयोग से सोनू चिड़ा और कल्लू कौवा वहीं होते हैं। टुन्नी, ये क्या हुआ? तुम्हारा तो एक पंख टूट गया, अब तो तुम उड़ भी नहीं पाओगी। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ये कह के सोनू चिड़ा वहां से चला जाता है। टुन्नी चिड़िया को खून बह रहे हैं, वो लगातार रो रही है। तभी कल्लू कौवा, चलो आओ टुन्नी, मेरे कंधों पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी। कल्लू कौवा डॉक्टर के पास जाता है टुन्नी को लेकर। डॉक्टर, क्या मैं अब कभी नहीं उड़ पाऊंगी? ये तो कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, 1 हफ्ते में तुम उड़ भी पाओगी। और वो घर आ जाते हैं। शुक्रिया कल्लू, तुमने मेरी छुटकी की जान बचाई है। छुटकी, तुम ठीक हो जाओगी। तभी मैरिज ब्यूरो की अध्यक्ष लोमड़ी वहां आती है, कौवे का रिश्ता लेकर। कौवा मन ही मन, मुझे पता है टुन्नी, तुम मुझे कभी पसंद नहीं करोगी, क्योंकि मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ। टुन्नी, तुम जल्द ठीक हो जाओगी। देखो मिट्ठू, मैं सीधे सीधे बात करती हूँ, ज्यादा घुमाना मुझे आता नहीं है। कल्लू कौवा
टुन्नी के लिए तुम्हें कैसा लगता है? मिट्ठू तोता और तोती खुश होकर एक साथ इस रिश्ते के लिए हाँ बोलते हैं। मिट्ठू भैया अपनी छुटकी टुन्नी से पूछते हैं, टुन्नी तुम्हें कल्लू पसंद है? टुन्नी की आंखों में आंसू है। हाँ भैया, पर कल्लू मेरा पंख टूटने के बाद भी तुम मुझसे शादी करोगे? कल्लू कौवा, हाँ पंख तो तुम्हारा 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। फिर टुन्नी को समझ में आया असली सुंदरता मन की सुंदरता होती है। मैंने कल्लू कौवे को हमेशा बदसूरत होने का ताना दिया, फिर भी इसने मेरी जान बचाई क्योंकि ये मन से सुंदर है। मुझे माफ़ कर दो कल्लू, मैंने तुमसे कभी अच्छे से बात नहीं की। कोई बात नहीं टुन्नी, मैं तुम्हें कब का माफ़ कर चुका हूँ। फिर कुछ दिनों में धूमधाम से कल्लू और टुन्नी की शादी होती है और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं।